हेलो दोस्तों, आप सभी को हिंदी मूवी स्टोरी टेलर में स्वागत है। द वॉल ये कहानी द नाम की एक लड़की पर है जो अपने कुछ जानवरों के साथ एक पहाड़ी के आइसोलेटेड इलाके में अकेले एक इनविजिबल दीवार के जरिए कैद हो जाती है। और वह अपने दिन कैसे और कितनी मुसीबत से गुजरती है। ये- चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम फाव है। ये तीनों के तीनों ऑस्ट्रियन एल्प्स की सुंदर पहाड़ियों में घूम रहे हैं। जल्द यह उस आइसोलेटेड हंटिंग लॉज तक पहुंच जाते हैं, जहां पर यह स्टे करने वाले हैं। और अब फाव के जो दोस्त होते हैं वो पासी के टाउन में जाना चाहते हैं। वो फाव को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन फाव कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। वो दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, पर अपने डॉग को फाव के पास ही छोड़ देते हैं। वाव को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं होता, इसीलिए वो डॉग को एंटरटेन नहीं करती और अब पूरा दिन बीत जाता है। उसके दोस्त वापस नहीं आते। वाव अपने दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। उसे नहीं पता कि उसके दोस्त कहाँ पर होंगे, पर उसके दोस्तों का जो डॉग होता है वह अपने आप ही चलना शुरू कर देता है। ओओ को लगता है कि वह अपने ओनर्स के पास जा रहा है, इसीलिए वह भी उसके पीछे जाती है। पर अचानक से डॉग एक जगह रुक जाता है। उसकी टंग पर चोट लगी होती है, साथ ही वह डरा हुआ है। फाव को लगता है कि गलती से शायद उसने अपनी टंग को काट लिया होगा, इसीलिए उसकी टंग पर चोट लगी है। पर अब डॉग यहाँ से आगे नहीं जाना चाहता। वह डरा हुआ होता है, लेकिन फाओ उसे आगे चलते हुए बुला रही होती है। तभी अचानक से वह एक इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है। पहले तो समझ नहीं पाती, पर जब वो अपने हाथों को आगे बढ़ाती है तो उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर एक अदृश्य दीवार यानी कि इनविजिबल वॉल है जिससे वो टकरा रही है, जिसे वह अपनी आंखों से देख नहीं सकती। वह समझ जाती है कि डॉग इसी इनविजिबल वॉल से टकराया था जिससे वह जख्मी हुआ और इसी वॉल की वजह से वह डरा हुआ है। पर अब वह दूसरी दिशा की ओर चल पड़ती है ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। तभी उसे एक फार्म दिखता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा होता है। पीछे उसकी पत्नी बैठी होती है। उन्हें देखकर उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि वह इस एरिया के बारे में कुछ नहीं जानती। पर इससे पहले कि वह फार्म तक पहुंच पाती, एक बार फिर से वो इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है। वो जोर जोर से आवाजें देती है, पर वो कपल उसकी आवाज नहीं सुन पाता और अब उसे समझ में आ जाता है कि वहां पर जो कपल है वह बहुत देर से एक ही पोजीशन पर है। हालांकि पानी चल रहा होता है, आसपास की चीजें हिल रही होती है, पर उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे उनके लिए वक्त रुक गया हो। फाओ के दिल में डर पैदा हो जाता है। वह समझ चुकी है कि वह यहाँ पर फंस चुकी है, क्योंकि जो भी बाहर निकलने का रास्ता होता है वहां पर इनविजिबल वॉल है यानी कि अदृश्य दीवार। वो हंटिंग लॉज में वापस आ जाती है। उसे अपने दोस्तों के लौटने का इंतजार है, पर वह लौटकर नहीं आते। रात हो जाती है और अब धीरे धीरे वह इनविजिबल वॉल उसके पास आना शुरू हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह दीवार उसे चारों तरफ से दबाकर मार देगी। पर तभी उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल यह उसका सपना होता है। सुबह होने पर एक बार फिर से उस जगह पर जाती है जहां पर इनविजिबल वॉल है। वो वॉल अब भी वहीं पर होती है। इसके बाद वह बूढ़े कपल के फार्म के पास जाती है। उसके पास दूरबीन होता है। दूरबीन से वह उन दोनों को देखती है। अब भी वह ज्यों के त्यों होते हैं। उनकी बॉडी में कोई हलचल नहीं होती, जबकि चारों तरफ की चीजें मूव कर रही होती है। को समझ में आ जाता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही वह ये बात भी समझ चुकी है कि वह यहाँ पर फंस चुकी है और अब उसके साथ जो उसके दोस्तों का डॉग होता है वो एक तरफ भागना शुरू कर देता है। फाव भी उसके पीछे जाती है और तभी वह देखती है कि वहां पर एक गाय है जो उसी की तरफ आ रही होती है। फाव उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, पर गाय के बिहेवियर को देखकर वह समझ जाती है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फाव उस गाय को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए उसे अपने साथ लॉज में ले आती है। दरअसल फाव ने फैसला कर लिया है कि वह गाय को अपने साथ रखेगी ताकि उसका दूध पीकर वह अपना पेट भी भर सके। रात को जब वह उसका दूध निकालती है तो उसे पता चलता है कि गाय प्रेग्नेंट है, वह जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। साथ ही धीरे धीरे उसका खाना अब खत्म हो चुका है। उसे खाने का इंतजाम करना होगा। उसके दोस्तों की गाड़ी यहीं पर होती है जिससे तीनों के तीनों यहाँ तक आए थे। फाव फैसला करती है कि वह गाड़ी को पूरी स्पीड से इनविजिबल वॉल से टकराएगी ताकि वॉल टूट जाए और वह यहाँ से निकल सके। अगली सुबह जब वह अपनी गाड़ी को वॉल से टकराती है तो वॉल को कुछ नहीं होता, जबकि गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसा करने से फाओ को भी चोट लगती है। वह हाथों से टच करके देखती है कि इनविजिबल वॉल ज्यों की त्यों है। साथ ही वॉल के दूसरी तरफ एक और गाड़ी होती है।
पर उस पर कोई नहीं होता। फाओ को समझ में आ चुका है कि शायद वह इस जगह पर अकेली है। इसीलिए वह लॉज में वापस आ जाती है। उसे यकीन हो चुका है कि अब वह यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगी। वो यहाँ फंस चुकी है। अंदर से वह पूरी तरह से टूट जाती है। उसके मन में ख्याल आता है क्यों ना वह अपनी जिंदगी का खात्मा कर ले। पर तभी उसे बेला और डॉग का ख्याल आता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो बेला और डॉग भी मारे जाएंगे। वह तय करती है कि उन दोनों के लिए उसे जीना होगा। और अब हर रोज वह जंगल में जाकर बेला के लिए घास काट कर लाती है। उसका दूध पीकर वह अपने आप को जिंदा रखती है। इसी तरह से 3 महीने बीत जाते हैं और अब गर्मियों का मौसम लगभग जा चुका है। जल्दी सर्दियां आने वाली है। फाओ को समझ में आ चुका है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपने खाने पीने के इंतजाम के लिए कुछ और करना होगा। इसीलिए लॉज के आसपास की जमीन पर वो सब्जियां उगाती है। साथ ही पहले फाओ जो हमेशा जानवरों से दूर रहती थी, अब वो उनसे बहुत ज्यादा क्लोज है। डॉग के साथ भी उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। पूरे दिन में वह जो कुछ एक्सपीरियंस करती है सब कुछ लिख लेती है। और अब एक दिन जब बारिश हो रही होती है तो बाहर से उसे आवाज आती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो वहां पर एक बिल्ली होती है जो बारिश में भीग रही है। बिल्ली को अंदर ले आती है, उसके शरीर को पोंछती है और अब उसने फैसला कर लिया है कि वह बिल्ली को भी अपने साथ रखेगी। यानी कि अब उसके परिवार में 3 और लोग हैं। फाओ को समझ में आ चुका है कि सब्जियों को उगने में टाइम लगेगा। यहाँ पर एक राइफल होती है। वह तय करती है कि उसे जंगल में जाकर शिकार करना होगा, तभी वह यहाँ पर सर्वाइव कर सकती है। पर आज से पहले उसने कभी शिकार नहीं किया, इसीलिए शिकार करने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। पर धीरे धीरे वह शिकार करना भी सीख जाती है, जिसमें उसका डॉग भी उसकी मदद करता है। यहाँ का जीवन उसके लिए इतना आसान नहीं है। उसे अपनी गाय के लिए यानी कि बैला के लिए घास लानी पड़ती है। अपना कैट का और डॉग का पेट भरने के लिए शिकार करना पड़ता है। अब अगले दिन जब वह शिकार करने के लिए जाती है तो वहां पर जो ट्रक जिसे वह बहुत वक्त से देख रही थी, वह अपनी जगह से कुछ आगे होता है। ये देखकर उसके दिल में उम्मीद जाग उठती है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई है जिसने ट्रक को आगे किया है और उसके साथ वो यहाँ से निकल सकती है। और इसी उम्मीद के साथ वो ट्रक की तरफ बढ़ती है और एक बार फिर से वो इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है, जिससे उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती है। इसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ती है। तभी उसे सामने की पहाड़ी पर एक और घर दिखता है। वह दूरबीन से घर की तरफ देखती है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। इसीलिए वह एक जगह पर बैठ जाती है। वहां का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। उसे वहीं पर नींद आ जाती है। शाम को उसकी आंख खुलती है, जिसके बाद वह अपने लॉज में वापस आ जाती है। वह देखती है कि उसकी कैट ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो पूरी तरह से सफ़ेद है। इसीलिए वह उसका नाम पल रखती है। उसे पता है कि जल्द ही बर्फ पड़ने वाली है, इसीलिए अपने सामने की सारी घास को काट देती है। साथ ही बेला के लिए वह बहुत सारी घास जमा कर लेती है। आसपास जो भी खाने पीने की चीजें होती है, उन सबको तोड़कर वह सर्दियों के लिए अपने पास खाने के लिए रख लेती है। ऐसा करने में फाओ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके हाथों पर छाले पड़ जाते हैं। लेकिन फाओ को अब इस तरह की जिंदगी जीने की आदत हो चुकी है। पहले वह इतनी मेहनती नहीं थी, पर जैसे जैसे उसके सामने मुसीबतें आई, उन मुसीबतों के हिसाब से उसने अपने आप को ढाल लिया। जल्दी बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है और अब ये पूरी की पूरी घाटी सफेद चादर में बदल जाती है। अब अगले दिन जब वह शिकार करने के लिए जाती है तो वापस लौटकर उसे पता चलता है कि पल घर पर नहीं है। बहुत ज्यादा ठंड होती है। उसे समझ में आ चुका है कि उसे पल को ढूंढने बाहर जाना होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड में बिल्ली का वह बच्चा पल बच नहीं सकता। कुछ दूर जाने के बाद उसे पल मिल जाता है, पर अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह उसे वहीं पर दफना कर घर वापस आ जाती है, जिसके बाद वह हर रोज की तरह सब कुछ लिख लेती है। फाओ को यहाँ पर बहुत वक्त बीत चुका है, पर हर रोज वो उस इनविजिबल वॉल को चेक करने के लिए जाती है। पर अब भी वॉल ज्यों की त्यों है। प्ले के जाने का फाओ को बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन अब जल्दी उसकी गाय बेला एक बच्चे को जन्म देती है जो हूबहू बेला की तरह होती है। इससे फाओ को बहुत खुशी होती है। साथ ही बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है, यानी कि गर्मी का मौसम आने वाला है। फाओ तय करती है कि वह अपने सभी जानवरों को उसी पहाड़ी वाले घर पर ले जाएगी जो उसने सर्दियां शुरू होने से पहले देखा था। जल्दी वह उस पहाड़ी वाले घर पर पहुंच जाती है। वह फैसला करती है कि आज रात को यहीं पर रुकेगी। रात को वह आसमान को देखती है, जहां से आसमान का नज़ारा इतना सुंदर होता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखा। अगली सुबह एक बार फिर से वह लॉज वापस लौट जाती है और जो कुछ उसने वहां पर एक्सपीरियंस किया था वह सब कुछ लिख लेती है। फाओ की पहले की जिंदगी पूरी तरह से अलग थी।
ये जिंदगी पूरी तरह से अलग है। उसे पता है कि इस जगह पर कैसे सर्वाइव किया जाता है। कई महीने बीत जाते हैं और एक बार फिर से सर्दियां आने वाली है। सर्दियों के लिए वह अपना सारा इंतजाम पहले से कर लेती है ताकि उसे और उसके परिवार को यानी कि उसके जानवरों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक दिन उसे बाहर से एक कौवे की आवाज आती है और जब वह बाहर देखती है तो वहां पर एक सफेद रंग का कौवा बैठा होता है। ऐसा कौवा उसने पहली बार देखा है। वह समझ जाती है कि इसके रंग की वजह से शायद इसे इसकी बिरादरी से निकाल दिया गया है। ये पूरी तरह से अकेला है। फाओ को पता है कि अकेलापन क्या होता है। वह बाहर जाकर उसे कुछ खाने के लिए देती है। पर फाओ खुद भी यहाँ पर बहुत बोर हो चुकी है। इसीलिए वह तय करती है कि एक बार फिर से वह अपने परिवार के साथ पहाड़ी वाले घर पर जाएगी जहाँ पर उसने रात बिताई थी। जहाँ से आसमान बहुत ही सुंदर दिखता है। पर यहाँ आकर भी उसका मन ज्यों का त्यों रहता है। दरअसल वह इस तरह की कैद भरी जिंदगी से बोर हो चुकी है। लेकिन उसके पास यहाँ पर रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि वह यहाँ पर फंस चुकी है। एक दिन जब वह अपने डॉग के साथ शिकार करने के लिए जा रही होती है, तभी उसे अपने गाय के बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वह उस तरफ भाग कर जाती है तो देखती है कि वहां पर एक आदमी है जो कुल्हाड़ी से उसके गाय के बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। उसका डॉग उस आदमी के ऊपर हमला करता है। फाओ उसे रुकने के लिए कहती है पर वह नहीं रुकता, जिसके बाद वह भागकर अपनी लॉज में आती है और अपनी राइफल लेकर उस आदमी तक पहुंच जाती है और अब तक वह आदमी गाय के बच्चे को और साथ ही उसके डॉग को मार चुका था। ये देखकर फाओ को बर्दाश्त नहीं होता। वो गोली चलाकर उस आदमी को मार देती है और उसकी बॉडी को पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। जिसके बाद वह डॉग को और बेला गाय के बच्चे को दफना देती है और अब उसके पास सिर्फ बेला है जिसके लिए उसे जीना होगा। साथ ही उसने जो पोटैटोज और फ्रूट्स उगाए थे वह भी ग्रो हो चुके हैं। सर्दियां आने वाली है, इसीलिए वह अपनी फसल को काटती है ताकि सर्दियों में उसे खाने की कोई कमी ना हो। उसके जो पेपर्स थे जिस पर वह लिखा करती थी वह भी खत्म हो चुके हैं। आज उसके पास आखिरी पेज बचा होता है जिस पर वह अपनी फाइनल रिपोर्ट लिखती है और इस तरह से उसकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है। इस आखिरी पेज पर उसने अपने दुख, अपनी जिंदगी के सभी अनुभव को लिख दिया था। दरअसल ये हर एक इंसान की कहानी है जो अपने आप को, अपने मन की बातों को इनविजिबल वॉल के अंदर छुपा कर रखता है जो कभी सामने नहीं आती। उसकी जिंदगी में नए रिश्ते आते हैं जो एक जिम्मेदारी की तरह होते हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाने के चलते वह अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाता है और उसका अस्तित्व अकेलेपन में खो जाता है। जिस तरह से फाओ का अस्तित्व अकेलेपन में उस इनविजिबल दीवार के अंदर खो गया था। पर जैसे जैसे उसकी जिंदगी में चैलेंजेस आए उसने उनका सामना किया, अपने डर पर काबू पाया और जिंदगी को जीना सीखा। इसी तरह हम सबको भी करना चाहिए। हमें अपने असली अस्तित्व को पहचानना चाहिए, उसे खोने नहीं देना चाहिए। कभी भी जिंदगी में मुश्किलें आए तो उसका सामना करना चाहिए ताकि निडर होकर जिंदगी की मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ा जा सके। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आए तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्या।